जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो रिवीजन क्लास का जो 3 सेशन है वो आप डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमने 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अपने 2 रिवीजन क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब सर यहाँ पे ध्यान देना, जिन एस्पिरेंट का पेपर पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का सेशन बड़ा बेहतरीन होने वाला है। अब काफ़ी एस्पिरेंट बोल रहे हैं सर यहाँ पे कि आपका पेपर ईजी है। ठीक है सर, ये बता दो रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास का मतलब होता है जो आपने पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, अब रिवीजन कराने का मेरा पर्पज़ क्या है, यानी कि पहले ये समझो कि मेरे इस क्लास को कराने का पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ एक के सर आपका क्वेश्चन का कलेक्शन करना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको जो चीज़ें नई है वो ऐड करनी है, और जो पुरानी चीज़ें सर उसको क्या रिवीजन करना है। तो रिवीजन क्लास का मतलब ये होता है, जब मैं आपके पास मॉक टेस्ट लाऊंगा तो सर आपने वहाँ पर चेक करना है कि यार आपका लेवल सच में क्या है। ये रिवीजन क्लास है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे सर कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, और सर स्पीड की बात करूँ तो मैं बहुत स्पीड से इसलिए बोलता हूँ कि यार माना मैंने 60 क्वेश्चन डिजाइन किए। ठीक है, ये भी 60 क्वेश्चन का जो डिजाइन है रिवीजन क्लास, तो उसमें मैं आपको यार 30 से 35 मिनट नहीं लगा सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि आपकी टाइम की वैल्यू है। तो फटाफट से आपको अगर रिवीजन करना है, आपने पढ़ता सर आंसर टिक करना है, फटाफट से करना है, इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, हाँ जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है तो मैं बोलता सर इसमें टाइम चाहिए। तो ये रिवीजन क्लास है सर, इसमें मेरा जो पर्पज है, मेरा एक मोटो है कि आपके लिए क्या करना सर, क्वेश्चनों का कंपाइलेशन करना है। ठीक है, ताकि आपको नए क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम पे आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो हमने भी सर क्वेश्चन को कलेक्शन किया है, तब आपको इसलिए सर डिजाइन करते हैं, तब जाके आपके सामने बोलते भाई। ठीक है, तो बात करेंगे आज का जो सेशन है वो सर आपका सेशन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे सर आज के सेशन में सर उत्तराखंड के बेस्ट 60 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो सर मैंने एक सीरीज़ है, ये मेरा टारगेट सर जनवरी तक का है। ठीक है, फिलहाल मेरा टारगेट जो है वो जनवरी तक का है, यानी कि मिशन सिलेक्शन का टारगेट चल रहा है। ठीक है, इसमें करना क्या है, आपको सर क्वेश्चन कंप्लीशन करना और बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, वो एस्पिरेंट जो पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ है, तो उत्तराखंड में सर बिल्कुल कंप्लीशन करेंगे। ठीक है, और लास्ट टाइम पे आपके लिए मैं क्या लाऊंगा सर, आपके लिए रीजनिंग की पूरी मैराथन लाऊंगा, जिसमें सर अच्छे से क्वेश्चन होंगे, और आपका सर करंट के लिए और आपका सर हिस्ट्री पॉलिटी अलग से आपके लिए सेशन लाऊंगा। तो फटाफट से करते स्टार्ट आज का सेशन। तो जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला भाई, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्या किया, राष्ट्रध्वज फहराया भाई। ठीक है, तो उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जो माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रध्वज फहराया, वो कौन हुई, वो सर आपका क्या, शीतल राज हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो भाई। ठीक है, नोट करते हुए चलना। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, जो सेकंड है यहाँ पर, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी में स्थित, गौर करना, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया भाई, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो पूछा जाएगा कि विश्वनाथ मंदिर का सर उत्तरकाशी में, एक क्वेश्चन का यहाँ पे बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब पूछा है सर जीर्णोद्धार किसने किया, यानी रिपेयरिंग किसने की, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या भाई, आपका सुदर्शन सैनी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर, जो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा मध्य जो तीसरा क्वेश्चन, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सर इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये डॉक्टर यशवंत सिंह घटोच है। ठीक है, ये कठोच है बेटा। ठीक है, टाइपिंग एरर है, कठोच है यहाँ पर, तो ये कर लेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, जो फोर्थ है सर, राजी जनजाति का मुख्य देवता कौन है, राजी जनजाति का मुख्य देवता कौन सा है, चामुंडा, महासू, गोलू या बागनाथ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सर वो आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट में सर फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार गौर करेंगे। किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है भाई। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो, किरातों को, जो यहाँ पे जो है कॉल, ठीक है, कोल है, यहाँ पे पर्जिया है, और यहाँ पे भील है, और यहाँ पे कीर है। तो इसका जो आंसर होगा सर वो भील, ऑप्शन नंबर सी, यानी किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में कौन सा शब्द से यूज किया गया है, भील का भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सी राइट हुआ। ओके, नेक्स्ट उनकी बात करूँ, जो सिक्स है आपका, निम्नलिखित में कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, निम्नलिखित में कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है, तो विष्णुताल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विष्णुताल। अब सर झीलों से आपके क्वेश्चन बनते हो, आपको सर याद रखने सारी झील, गहरी झील कौन सी है, नो कौन वाली झील कौन सी है, कुमाऊं की कौन सी है, बड़ी कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे, सेवंथ जो यहाँ पर सर आपका है, निम्न में से कत्तूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी भाई, जो निम्न में से जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, कत्तूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी बतानी है आपको, तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो कार्तिकेयपुर, यानी कि आपका जोशीमठ, ऑप्शन नंबर सी हुआ भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ, डन। जो यहाँ पर है आठवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जिले का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, उत्तराखंड के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, तो आपका कौन सा है, आपका अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, 9 क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक, गौर करना, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आपसे पूछा है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के नामक की जो पुस्तक है कौन है, ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सर वो होगा आपका डॉक्टर आर एस टोलिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भाई। ओके, नेक्स्ट उनकी बात करूँ, 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं का राजा के नाम से जाना था, यानी कौन था भाई वो जो कमिश्नर उत्तराखंड के ब्रिटिश शासन के टाइम पे कुमाऊं का राजा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो था आपका सर हेनरी रेमजे, सर हेनरी रेमजे भाई। ठीक है, इसे कर लेना सही सा रेमजे। ओके, तो 10 क्वेश्चन डन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे सर, कमेंट बॉक्स में पिन करो आपके स्कोर क्या हो रहा है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 11th में आएंगे, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया। उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण कब दिया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो 12 मार्च 2008। तो ऑप्शन नंबर पे जाएंगे तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 2008। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे 12वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर सर, 12 क्वेश्चन सर ध्यान से देना, उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित है। उत्तराखंड में जो चैती गाथा है वो किससे संबंधित है, मायके के प्रति प्रेम, सदैव, फ्यूली या आपका सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 12वें का जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ 13 जो गरुड़ शिला कहाँ स्थित है, गरुड़ शिला सर आपका कहाँ स्थित है, ये है बद्रीनाथ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 14, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो उत्तराखंड क्षेत्र में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी वो हुए 1874। दैट मीन्स सी आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी वही। नेक्स्ट वन पे आएंगे 15 जो क्वेश्चन है सर बेहतरीन सा क्वेश्चन है, 1918 में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर करना, 1918 में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई। तो अपना देहरादून भाई, देहरादून शहर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हुआ। 15 क्वेश्चन डन हो चुके हैं। नेक्स्ट पे आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मुचकुंद गुफा से पूछा गया आपके क्वेश्चन, तो गुफा सर आपकी बहुत बार आती है, तो मुचकुंद गुफा सभी को पता होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये होगा ए बद्रीनाथ में भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर 17, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई भाई। पिथौरागढ़ जिले की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 फरवरी 1960, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर 18 पे। 18 पे सर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, धौली घाटी में स्थित, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धौली घाटी में स्थित मल्लारी गांव में समाधियां, जो समाधियां हैं, ठीक है, समाधियों का अध्ययन किसने किया था भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धौली घाटी में स्थित मल्लारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था, तो सर कौन है, वो है सर आपका शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर 19 क्वेश्चन पे 1900 क्वेश्चन, अल्मोड़ा में जेल निर्माण कब हुआ भाई। ठीक है, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है 1816, 1816 में इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर 20 है आपका, निम्न में से धौलीगंगा मंदिर किस जिले में। ठीक है, सॉरी धौलीगंगा नहीं, धौलीनाग, निम्न में से धौलीनाग मंदिर किस जिले में आपसे पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न में से धौली जो नाग मंदिर है वो सर अपना बागेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे आएंगे सर 21 में, 21 क्वेश्चन आपसे पूछा चंद्र शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, जो चंद वंश था, चंद शासन के समय में कितने प्रकार के राज्य में कर यानी टैक्स एकत्रित किए जाते थे, तो ऑप्शन नंबर 36 है, यानी कि सी 36 टाइप के भाई कर एकत्रित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में आएंगे सर 22, गिरिराज चक्र चूड़ामणि, ठीक है, की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासन था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आपसे मैंने बोला उपाधि बहुत बार पूछा गया है उत्तराखंड के क्वेश्चनों में, तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासन है भाई, कौन सा शासक थे, कत्यूरी, तो ये तो गोरखा, पंवार है ना, चंद और कत्यूरी। ठीक है, तो कौन सा हो भाई आपका, तो ऑप्शन नंबर कत्यूरी। ठीक है, कत्यूरी आपका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन की आएंगे सर आप 23 में, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा यशपाल आर्य, दैट मीन आंसर नंबर ए। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर यहाँ पे 24 नंदा राजजात तीर्थ यात्रा यानी कंसुआ से होमकुंड की दूरी पूछी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार गौर करना, नंदा जो देवी राजजात यात्रा है उसका तीर्थ यात्रा यानी कंसुआ से होमकुंड की जो दूरी आपसे पूछी गई, इसका जो राइट आंसर हुआ वो सर 280 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो नंदा देवी राजजात से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 5 में आएंगे,
25 क्वेश्चन है, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में कौन सा एक वैज्ञानिक था। मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक है, आपसे पूछे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। तो कौन है भाई, तो ये साइंटिस्ट कौन था यहाँ पर, वैज्ञानिक कौन था जो आंदोलन में भाग लिया, तो सर देवीदत्त पंत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें सर 26 में आगे, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक, ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी में किस नदी का मिलन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान से भागीरथी के साथ किस नदी का मिलन होता है, ठीक है, तो भागीरथी के साथ किस नदी का मिलन होता है सर, वो है आपकी जाह्नवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी। ओके, नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आएंगे सर 27 में, चीनी यात्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीनी यात्री फयान ने गौविषाण यानी काशीपुर, ठीक है, गौविषाण, यहाँ पर गौर करना, इसे यहाँ पे लिख देंगे गौविषाण, टाइपिंग एरर, गौविषाण काशीपुर की यात्रा किस वर्ष की, आपसे पूछा जाता है, यानी कि जो चीनी यात्री फाहियान था उसके यानी गौविषाण काशीपुर की यात्रा किस वर्ष की, तो वो की थी 636 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन पे आएंगे हम यहाँ पर, तो कुनिंद, ठीक है, एक बार सही कर लेंगे सर इसे, 28वां क्वेश्चन सर यहाँ पे कुनिंद है, एक बार गौर करना, कुनिंद ऐसा लिखते हैं, वहाँ पे थोड़ा कुनिंद नहीं है, कुनिंद हो, ठीक है भाई, कुनिंद, कुनिंद मुद्राओं का किस लिपि का अंकन हुआ है भाई, कुनिंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे लिपि से क्वेश्चन हिंदी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो कुनिंद मुद्राओं में किस लिपि में अंकन हुआ था, तो खरोष्टी में या ब्राह्मी में, ठीक है, इसका जो आंसर हुआ तो दोनों भाषाओं में होता है भाई, ठीक है, दोनों स्क्रिप्ट यानी लिपि में होता है, नहीं क्या हुआ, खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों है, ए और बी राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करें 29, टिहरी बांध का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ, टिहरी बांध का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ, ठीक है, तो इसको पता है सर 78 में, दैट मीन 1978 में, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर भाई। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत किस स्थान पे, उत्तराखंड का प्रसिद्ध जो हाथी पर्वत किस स्थान पे, ठीक है, ये सभी को पता है, तो हाथी पर्वत किस स्थान पर स्थित है आपसे पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है सर आपका ऑप्शन नंबर डी चमोली में, ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट उनकी बात करो 31 है सर यहाँ पे, अल्मोड़ा में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट, अल्मोड़ा में यानी कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सर कब हुआ था 1929 में, 1929 में आया था भाई, 1929 में इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है, तो हमने कर दे 31 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर, तो ये 32वां क्वेश्चन 32 क्वेश्चन में आएंगे, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है, तो ये सर अपना पर्यटन से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नोट करना। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 33, निम्नलिखित में नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सबसे अधिक हिमानियाँ अवस्थित है, ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सी नदियों में के उद्गम क्षेत्र में सबसे अधिक हिमानियाँ अवस्थित यानी बर्फ अवस्थित है, ठीक है, तो है अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में आएंगे हमें 34 में, मुगल एवं चंद वंश के संबंध के बारे में किस पुस्तक में वर्णन, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, जो मुगल थे और जो चंद वंश थे उसके संबंध में किस बुक ने वर्णन है, किस बुक में सर मेंशन है, तो आपके 34 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर जहांगीरनामा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, यानी कि मुगल और चंद शासकों के बारे में जहांगीरनामा के पुस्तक में वर्णन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 35 में आएंगे, 35 निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं भाई, ठीक है, सुमिलित है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये ऐसे भी सर आपके क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार, तो यहाँ से आपका थोड़ा सा रिवीजन, ये क्वेश्चन में जान के इसलिए डाले कि ताकि आपको सर यहाँ से किसी चीज़ से थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और याद हो जाए। तो निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं, यानी नाम और कार्य क्षेत्र, यानी कौन सा व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन विष्णु देवी स्वतंत्रता सेनानी, दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, गौरा देवी पर्यावरण, तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी भाई, ठीक है, तो जिसमें अलग सुमिलित नहीं है वो सर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी तुलसी देवी आपका राजनीतिक कार्य से नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 36, निम्नलिखित में से किसने गोरखा से पुस्तक की, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गोरखा से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की भाई, ठीक है, तो कौन सा भाई किसने गोरखा से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की, ठीक है, तो कौन था वो गोरखा से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त करने वाला, वो था सर जो एक ब्रिटिशन था वो ई गार्डन था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे सर आपका 37 पे आएंगे, तो 37 निम्नलिखित में कौन सा एक सुमिलित नहीं है फिर आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे वन्य जीव बिहार और जनपद को लेकर पूछा गया, तो गोविंद उत्तरकाशी, अस्कोट पिथौरागढ़, बिनसर अल्मोड़ा और सोना,
ठीक है, जो सोना वन जीव बहनों सर चमोली में नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये डी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 38 अल्मोड़ा अखबार, ये सदाबहार क्वेश्चन है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस साल हुआ है, किस वर्ष हुआ है, तो सर ये 71 में हुआ था, 1871। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 39 भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित किए, यानी IMA। ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई, तो सर 1932 में, दैट मीन 1932, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट वन में करेंगे सर यहाँ पर 40 बिखोती मेला उत्तराखंड में, बिखोती जो मेला उत्तराखंड में किस हिंदी माह में मनाया जाता है, हिंदी माह पूछा आपसे किस हिंदी माह में मनाया जाता है, तो ये आपका सर वैशाख, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए वैशाख में। नेक्स्ट वन में आएंगे सर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 41 उत्तराखंड में उच्च शिखर पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित, उत्तराखंड में उच्च शिखर पादप शोध संस्थान किस स्थान पर है भाई। ठीक है, तो आपसे पूछा श्रीनगर, पौड़ी, तुंगनाथ, हल्द्वानी, तो इसका जो आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी ए श्रीनगर, ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर भाई। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर 42 प्राचीन समय उत्तराखंड की असंचित भूमि को कहा जाता है, प्राचीन समय उत्तराखंड की असंचित भूमि को कहा जाता था, क्या कहा जाता भाई। ठीक है, इजर, तालाब, उपरांत, उपराव, या आपका इनमें से कोई नहीं, तो ये जो कहा जाता था आपका उपराव भाई, उपराव कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 43 कोत्री वंश का संस्थापक कौन था भाई। ठीक है, तो कोत्री वंश का संस्थापक था, आपका एग्जाम में आता है सर आपका वासुदेव, वासुदेव बोले तो सर वसंत देव। ठीक है, वसंत देव के नाम से भी जानते भाई। अब एग्जाम में होता क्या सर आपका, आप पढ़ के जाते हो वसंत देव है ना, जिसने परम भद्वारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, जिसने सर क्या होता जागेश्वर में सर क्या स्वर्णेश्वर नामक गांव मंदिर के लिए दान दिया था। अब ये वासुदेव ऑप्शन में तो याद रखना है कि वासुदेव और वसंत देव बात एक है। ठीक है भाई, तो ये कत्री वंश का संस्थापक हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 44 टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई भाई, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1939 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ 45 में आएंगे लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी कब स्थापित की गई आपसे पूछा गया है, तो सर ये आपका राइट आंसर होगा 1887, 1887 में भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट वन पे आएंगे 47 गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर सन 1843 में 1843 में चाय की फैक्ट्री स्थापित की गई भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, गढ़वाल के किस क्षेत्र में, या गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान में सन 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई, तो वो कौन था सर, गडोली, गडोली ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन में आएंगे सर आपका 47 में गए किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, ये भी सदाबहार क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, तो सर वो हुई थी 1916 में। और आपका साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई कुमाऊं परिषद का विलय उसमें कब हुआ था, कांग्रेस में, तो ये होता सर 1926 में, राइट आंसर है भाई। ठीक है, एक बार नोट कर लेना 1926 में। आगे नेक्स्ट में जाएंगे 47 पे। ठीक है, तो 48 में आएंगे, तो 48 क्वेश्चन यहाँ पर ये हुआ निम्नलिखित में नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा, निम्नलिखित में इन तालों में से निम्नलिखित में नंदा देवी मंदिर के निकट कौन सा ताल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बेनीताल है, बेनीताल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करके 49 मेघदूत का कुमाऊनी पद्य में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेघदूत का कुमाऊनी पद्य में अनुवाद किसने किया था भाई, मेघदूत का कुमाऊं पद्यों में अनुवाद किसने किया था, सर लीलाधर जोशी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ, लीलाधर जोशी ने किया था। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 50 क्वेश्चन देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई, तो ये होती सर 2011 में, 2011 राइट आंसर। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन डन, 50 क्वेश्चन डन कर चुके हैं। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 51 में आएंगे सर काठ गोदाम किस नदी के तट पर बसा है, तो काठ गोदाम जो बसा है सर आपका गोला नदी पे, वही हल्द्वानी भी आपका इसी पे बसा हुआ है। तो यार ये हर बार आता है क्वेश्चन में कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हो। ठीक है, तो काठ गोदाम किस नदी के तट पर बसा, गोला नदी के। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 52 निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, आपने निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं, खटीमा कांड, ठीक है भाई, तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को, रामपुर तराई कांड सर 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 ये हुआ गलत, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये आपका राइट आंसर हुआ भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे सर 53 में मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है, गौर करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये दर्रे की बात है सर, ठीक है, और दर्रा सर आपका पिंडारी ग्लेशियर
लिपू लेक दर्रा, ट्रेल दर्रा या पिलम ग्लेशियर, ठीक है। तो इसका जो है लिपू लेक दर्रा यानी पिथौरागढ़ से भाई, ठीक है। तो ये चीन में प्रवेश करते हैं बॉर्डर पे भाई, ठीक है। तो लिपू लेक दर्रा मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड में चीन में प्रवेश करती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर 54 में आएंगे। निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड में किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया, नहीं किया गया भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे भी क्वेश्चन आपको घुमाने वाले क्वेश्चन मिलते हैं। निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया भाई, ठीक है। तो ये आपका हल्द्वानी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर आपका 55 में कुमाऊं का सबसे बड़ा, या कुमाऊं का सबसे बड़ा नहीं, सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला भाई, कुमाऊं का सबसे प्राचीन जो व्यापारिक मेला है वो सर आपका बागेश्वर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर 56 में आएंगे। तो गंगानी तप्त कुंड स्थित है भाई, गंगानी तप्त कुंड स्थित कहाँ है आपका, उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में यहाँ पर तो 57 में अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में से हराया था, मतलब पराजित किया था। अंग्रेजों ने जो शासकों ने उत्तराखंड से पराजित कब किया था गोरखा को भाई, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ 1815 में भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे बात, तो यार 58 की बात करेंगे। अनंतपाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनंतपाल का धारसील शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। धारसील जो शिलालेख है वो अनंतपाल का है, किस वंश के बारे में बताता है, किस वंश का इतिहास बताता है, ठीक है। तो ये है पंवार वंश, पंवार वंश भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट में यहाँ पर 59 क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना, गौर करना, अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो आपने क्या करना है, इसका आंसर बताना है यहाँ की 2011 भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। उत्तराखंड में राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना 2011 में स्थापना हुई थी भाई, ठीक है, प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट वन में आएंगे यहाँ पर लास्ट एंड क्वेश्चन। तो सर 60 क्वेश्चन। उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई, तो सन 2010 में। इसका आंसर क्या हुआ, बी राइट आंसर 2010। तो 60 क्वेश्चन हमने डन कर चुके हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पर्पज से। तो आपने फटाफट से रिवीजन करना है, ठीक है। जिन क्वेश्चनों को करना है पढ़े हुए उसे क्या करना है, रिवीजन करना, और जो थे उसे नोट करना भी नई कॉपी में, ठीक है भाई। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।